जैसा जैसा आराधक उपासक थे वैसे वैसे भगवान हो गए। तो नाम में संशय मत करो, आराधना का स्वभाव वो का वही है, उसमें कहीं कोई फल भेद नहीं है। यहां तक कह दिया कि महाराज कोई कहो राम और कोई कहो अल्लाह, जिनको जैसे गुरु मिल गए और उनने वैसी लीनी सलाह। जैसे गुरु मिल गए सामरत गुरु, और उन सामरत गुरुओं से उन्होंने अमृत पाया शब्द का, कि गुरुदेव होने भी कुछ भक्ति का प्रकाश प्रदान किया जाए, प्रसाद दिया जाए, प्रसाद भक्ति का। तो गुरुदेव ने कहा ये भगवान का नाम है, इसको आप जपा करो। कोई कहता है ओम ओम ओम, किसी ने कहा नहीं खाली ओम से काम नहीं चलेगा, बोले हरि ओम, तो हरि ओम कर दे। उन्होंने कहा अरे क्या बोल रहे हो, बोले हरि ओम बोल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये नहीं चलेगा, हरि हर ओम बोलो, हरि हर ओम बोलो। हरि हर ओम का है, बोले हरि नाम वैकुंठवासी का, हर नाम कैलाशवासी का, बोले हरि हर दोनों को साथ में। तो उन्होंने कहा साहब हरि ओम को भी साथ में ले लेते, हरि हर करने लग जाते। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, वो अधूरी विद्या होगी, उसमें गुरु जी का भी आदर, पिताजी का भी आदर होना चाहिए। तो फिर वो हरि ओम की जगह तत्सत हो गया। तत्सत वही तू है जो सत्य है, वही तू है जो सत्य है, वो हरि ओम तत्सत हो गया। भाव अपना अपना है, विचार अपना अपना है, और नाम भगवान का है। गुरु न्यारे न्यारे मिल जाते, भगवान प्रभु है, स्वामी है, मालिक है, और अपन सेवक है। तो सेवक होने के कारण अपने आप को मानो कि अपन भगवान के दास हैं, भगवान के दास है और भगवान मालिक है। तो दासो हम भाव से सेवा किया करो, दास भाव से, दीन भाव होके, सेवक भाव रख करके सेवा किया करो, पूजा किया करो, भगवान की आराधना करो। अपन सेवक ये शरणागत है, चरणों की सेवा तक अपना अधिकार है। दूसरे साल सन्यासी महात्मा आ गए प्रवचन करने के लिए। उन्होंने भी बहुत सारे लोगों को मोक्ष का मंत्र बताया कि गुरु मंत्र ग्रहण करो। तो उन्होंने कहा गुरु जी हमने पहले वाले गुरु जी से गुरु मंत्र ले रखा है। उन्होंने कहा दास भाव से आराधना करना है, तो दासो हम का जाप करना है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये मंत्र अधूरा याद करा आपने, ये पूर्ण परिपूर्ण मंत्र नहीं है। ये द्वैत भाव की भक्ति है, ईश्वर अलग है और तुम शरीर सत्ताधारी अलग हो, आप दोनों द्वैत भाव से आराधना कर रहे हो। ये गुरु जिसने ज्ञान दिया वो फल भेद वाले हैं, मन भेद वाले गुरु हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा तुमको अधूरा मंत्र पढ़ाया। पूरा मंत्र क्या है गुरु जी? उन्होंने कहा कि ये दासो हम शब्द बोल रहे हो ना, इसके आगे स अक्षर की भूल कर रहे हो, स अक्षर और इसमें जोड़। दासो हम तो बोल ही रहे हो, अब इसके आगे एक अक्षर की चूक हो रही है कि स अक्षर भी इसमें जोड़ दो। तो स अक्षर कैसे जोड़ेंगे गुरु जी? तो उन्होंने कहा पर कैसे बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो तुम? बोले दासो हम, दासो हम, दासो हम तो बोल ही रहे हो तुम, हाँ तो सदा सो हम बोलो। और गुरु जी ने खाली स अक्षर जुड़वाया, कोई मंत्र नहीं बदला। जो पहले वाला मंत्र था उनमें एक अक्षर की अपना से भूल हुई, तो चलो एक मंत्र के अंदर एक अक्षर और जोड़ ला। दासो हम की बजाय सदा सोहम,
सदा सोहम। अब उसका तात्पर्य बदल गया एक अक्षर जोड़ने से। बिना तो दास भाव से मैं आपकी भक्ति करता हूं, ये भावना थी, या अब क्या हो गया कि सदा सदा से ही मैं सोहम हूं। जो भगवान आप हो वही मैं हूं। अब पूर्ण कर की पूजा करे न पूर्ण कर की आरती करे न पूर्ण करके धोख लगावे न पूर्ण प्रणाम करे। जो आप भगवान हो वही भगवान हूं भी हूं। सदा सोहम, वही सत्य मेरे भीतर भी विराजमान है। तो प्रणाम करवा की कोई जरूरत को नहीं है, मंदिर धोवा की कोई जरूरत नहीं है, झाड़ू पोछा लगावा की भी कोई जरूरत नहीं है, और आरती पूजन वंदन अभिनंदन करवा की भी कोई जरूरत। सदा सोहम, वह सब सदा सोहम करवा लगा। फिर दूसरा मत का भी गुरु जी आया, भगत पहले बहुत अच्छी भक्ति करता था, और अब उनको दिमाग करी अपनी जो पागल वही हो करी हो जो पूजा पत्री सब बंद वही सेवा चाकरी। वो कहने मैंने दूसरे गुरु जी से ज्ञान ले लिया। अब दूसरा गुरु जी कई ज्ञान भी और नहीं बतावा को नहीं बतावा तो फिर कई बगाड़ वही जाए। गुरु जी ना क्यों कि गुरु मंत्र लेनी तो कहीं आगे किरणों को, क्योंकि अगर कहीं के आगे खोलेगा फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चन्नियों में कर देगा। अनिवार्य गुरु मंत्र गुप्त रखा जाता है, वो मारे बोलवा को आपने बतावा को कौन, अरे तो बताने का नहीं। अरे भाई पहले जो गुरु जी ने ज्ञान दिया है उस ज्ञान को तेने सुना तो है, और सुना फिर ये गुरु दूसरा बीच में मिल गया, जब घोटाला कर दिया तेने, और उस घोटाले में ये हुआ कि भगवान का तो कुछ नहीं बिगड़ा, पर तेरा जीवन का उपक्रम जो पवित्रता का है और जो तपस्या का है, आराधना का है, वो सब घोटाला हो गया। पहले कैसा आदमी था तू, अब कैसा आदमी बन गया तू। ये सब उपक्रम बिगड़ा कि तेरी यात्रा सारी किधर जाना था, कौन सी बस में बैठ गया, वो बस कहां जा रही है और ये बस कहां जा रही है। तू समझ इस चीज को, एक बस स्टैंड वो का वही है, लेकिन स्टैंड पे खड़ी सारी बसें एक यात्रा टूर पे जाए ये जरूरी नहीं है। एक अहमदाबाद जाए, एक जयपुर जाए, एक उदयपुर ले जाए, एक मंदसौर ले जाए, झालावाड़ ले जाए। तू कौन सी बस में बैठा है इसका विचार तो कर, बता कौन सा मंत्र जपता है। उन्होंने कहा गुरुजी ने पहले वाले गुरुजी ने बताया था दासोहम, और फिर गुरुजी दूसरे आए उन्होंने बताया स मिलाया कर इसमें, तो दासोहम में स मिला दिया तो सदासोहम हो गया। अरे बस यही गड़बड़ हो गई, तेने फिर घोटाला कर दिया। ये स मिलाने का नहीं था, और चल मिला भी दिया तो साहब देखो गुरु का उद्देश्य है, क्या बिगड़ा गुरुजी, एक बैलगाड़ी जा रही है, एक रथ गाड़ी जा रही है, और उसमें मान लिया कि एक रास्ता चलता रहा कि कोई बेचारा थक गया है और उसको बैठने की आवश्यकता है, तो भरी गाड़ी में एक सवारी का क्या वजन है, तो अपन ने एक अक्षर और बिठा लिया अपने दिमाग में, मंत्र तो चल ही रहे, आराधना तो चली रही, तो वो दासो हमने एक सा मिला लिया। उन्होंने कहा अच्छा समझ गया मैं, जो तू तेरा दिमाग है उसके ढंग से उन्होंने तेरे को मंत्र दे दिया। अब मैं भी एक बात कह रहा हूँ कि तेरी ये दिमाग की गाड़ी इतना बोझा लेके चल रही है, इसमें ज्यादा बड़ा वजन तुझे नहीं देता हूं, तू खाली एक अक्षर और मिला दे, एक अक्षर और मिला दे, और कुछ नहीं करना है। तो एक अक्षर और उसमें गुरुजी ने मिला दिया, तो उन्होंने कहा चलो एक अक्षर में तो कोई नुकसान वाली बात नहीं, एक अक्षर और गुरु मंत्र में मिला देंगे। तो पहले वो सदा सोहम था, अब इसमें एक और अक्षर मिल गया, तो ये द अक्षर उन्होंने मिला दिया, तो ये द अक्षर मिलाने से ये दासोहम हो गया। पहले भगवान के भगत का मंत्र था, अब भगवान के जो भगत हैं, माना कि श्री महाराज है, श्री
महाराज के अलावा कबीर दास जी हैं, या दादू दयाल जी हैं, ज्ञानेश्वर भगवान हैं, एकनाथ हैं, तुकाराम हैं, जो भी हैं, नरसिंह भगत हैं, उन दासों के भी हम दास हैं। तो कोई वांधा वाली बात नहीं है। भक्त की भक्ति करे या भगवान की भक्ति करे, पर भक्ति जरूर इंसान में होना चाहिए। ठीक है, ये मंत्र अच्छा है, इसको ही जपा करना। तो दास दासोहम, दास दासोहम, दास दासोहम, दास दासोहम, दास दासोहम, दास दासोहम जब स्नान बहुत जरूरी, स्नान बहुत, स्वच्छता बिना कुछ नहीं होता, पवित्रता, और स्थान की पवित्रता भी होनी चाहिए, और भगवान का श्रृंगार भी होना चाहिए। और सेवा क्रम कैसे बनेगा? अगर सेवा नहीं करेगा तो दास खाएगा, और सेवा नहीं करेगा तो सुमरन कैसे होगा? तेरा शरीर बीमार हो जाएगा, इसमें आलस्य घुस जाएगा, इसमें लापरवाही, बेपरवाही और अवहेलना, अनादर शुरू हो गया। ये तो राक्षसी गुणे रहे। वह गुरु जी यही पालन करा करेंगे। अब गुरु जी का कहना मान के चलने लगो, और फिर बाद में वो गुरु जी आ गए तो वाले कहा, अरे तू तो फिर वही वापस घर गड्डी उंखला, वही चक्कर चूल्हा चक्की ये सब तूने शुरू कर दिए, क्या कर रहा है? कहो गुरु जी। बोले नहीं नहीं, ऐसे ब्रह्म के ज्ञान में नहीं पढ़ने का है। तो अरे तेरे को मंत्र दिया था ना, वो पालन करो। अरे तो हाँ, वो आपका मंत्र तो अखंड है। कहाँ है? अरे बोले दास दासो हम मंत्र बोल रहा हूँ। अरे दा कहाँ से आया? अब ने दे दिया गुरु जी, अब एक ही तो अक्षर बढ़ाया, और क्या बढ़ाया? चल ठीक है, समझ गए तेरी बीमारी, अब तू एक अक्षर हमारा और बढ़ा। इस दास दासो में एक अक्षर और हमारा मिला वापस, वही सा, वो सा फिर लगा इसके आगे। तो वो जो स अक्षर लगाया, तो पहला तो दास दासोहम था, अब सदा सोहम, सदा सोहम फिर लग गया है। तो स दासो दासो अहम, वो सदा सोहम डबल मंत्र हो गया। हाँ गुरु जी, वो पहली वाली बात आ गई। तो बोले बस सदा सोहम, यानी पहले पूर्व काल में भी आत्मा गीता जी में लिखा हुआ है। सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में, ये शरीर मरता और जन्मता है, आत्मा नहीं जन्मती है, आत्मा नहीं मरती है, आत्मा बूढ़ी नहीं होती है, आत्मा नौजवान नहीं होती, आत्मा को सुख दुख कुछ अनुभव नहीं होता है, आत्मा गलाई नहीं जाती, आत्मा जलाई नहीं जाती, आत्मा भिगोई नहीं जाती, आत्मा सुखाई नहीं जाती, आत्मा हथियार से नहीं काटी जाती है, आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ता है, आत्मा शाश्वत है। अच्छेद्यो अयम, अदाह्यो अयम, अक्लेद्यो अयम, शोष्य एवच नित्य स्थाणुर अचलो अयम सनातन। ये आत्मा सनातन थी, सनातन रहेगी। और ये जो तुम्हारा ये मन है, ये मन तुमको ऊंचा नीचा बनाता है, ये मन ही रुलाता है, ये मन ही खुशियां मनाता है, ये मन ही अभिमान स्वाभिमान, और ये मन ही दीनता, और ये मन ही अहंकार और अभिमान, ये सब मन के जाले में तुम फंसते जा रहे हो। ये मन ही तुम्हें 84 के चक्रव्यूह में फपेट रहा है। इस मन को विश्राम दे दो, और मन को जब विश्राम करोगे और निर्विकल्प ध्यान करोगे, तो परमात्मा भीतर से तुम्हारे को रोशनी बिखेरेगा। शरीर के उपक्रम तो सब ठप हो गए ना, रोशनी कहां से बिखेरेगा? शरीर की लायकात और विनम्रता और सेवा भाव और भक्ति तो वो सब कोट हो गए, ठप हो गए। मन विकृत हो गया, अवगुणी धारी आत्मा बन गई। अब अवगुण धारी आत्मा में कहां से सद्गुण प्रकट होंगे? अरे
में सड़ान लग गई तो फूल कहाँ खिलेंगे। विचारधाराओं में खींचतान, निरंतर संशय बन जाता है, उलझन बन जाता है, और उलझन ऐसी पड़ जाती है कि फिर वो कार्य पद्धति बिगड़ जाती है, डामाडोल हो जाती है। कार्य पद्धति बिगड़ जाने से आराधना और भक्ति और स्वस्वरूप का अभ्यास वो भी सब छूट जाते हैं। और फिर कहते हैं अज्ञस्य अश्रद्धानु, वो अज्ञानी, वो अश्रद्धालु, वो संशयात्मा बन जाता है। वो कहता आना महाराज के भी चक्कर में जाऊं, मणा महाराज के भी चक्कर में जाऊं, सब महाराज उबा मिल दो, आप लोग कर दो धंधो करो। वो सब धर्म का मार्ग ही छोड़ देता है, भ्रमित हो जाता है। और भ्रमित हुई वो अक्खड़ आत्मा, कोई कुछ बोलने जाए वो बाबूजी तो अरे 10 सिक्के सुना दे, एक बात नहीं चलने दे, आगे सुने नहीं, माने नहीं, और वो उपक्रम जो आत्मा की पवित्रता का था उसको भूल जाता है। संतों ने कहा कि सबकी सुनो पर सार ग्रहण करो, जो उपासना का तुमने मार्ग पकड़ा है उसको छोड़ो मत, सुनते जाओ, सत्संग करते जाओ, आराधना करते जाओ, पर जो नाम तुमने लिया है उस नाम का परित्याग मत करो। उसमें ही आ गया वो कौन, ओम नमो भगवते वासुदेवाय उसी में आ गया, ओम नमः शिवाय उसी में आ गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ये सारे जो मंत्र हैं, ये मंत्र भी उसी एक परमात्मा के वाचक हैं। कथा लिखी हुई है। अत्यंत अहंकार बाणासुर को हो गया, बाणासुर को अत्यंत घमंड हो गया, मैं ऐसा ताकतवर हूं, शक्तिशाली हूं, मेरे से कोई भेड़ नहीं सकता, लड़ नहीं सकता। उसकी बेटी के मन में भगवान के पोते का सपना आ गया और उसने उड़ा दिया उस पोते को द्वारका से। शोणितपुर नगर था उसका राजधानी, शोणितपुर नगर में उड़ा के ले गई, गुपचुप महल में रख लिया। और वहां सेवकों को पता चला कि ये कन्या कुछ गड़बड़ हो गई है, इसकी किसी से दोस्ती चल रही है। दबे स्वर से जैसे तैसे बाणासुर को खबर दी, बाणासुर आया, अनिरुद्ध जी से उसने युद्ध किया और पकड़ के कैद कर लिया। कैद में हो गए अनिरुद्ध जी, 6 महीने हो गए। नारद जी ने कहा महाराज उधर लड़ना है और इधर राजपाट जमाना है, उधर ठाट बाट जमाना है, इस चक्कर में लगे रहते हो, पर थोड़े से बच्चे बच्चियों का भविष्य का भी थोड़ी चिंता किया करो। संतान उतनी होना चाहिए जिससे हम देखभाल कर सके और उनके स्वभाव पर निगरानी कर सके, वरना बाल तरक्की और विकास होता जाता है और कुल का सब नाम यश मिट्टी में मिलता रहता है। उन्होंने कहा क्या कहना चाहते हो? बोले प्रद्युम्न जी का कुंवर अनिरुद्ध कहाँ है, कभी चिंता किया? हाँ महाराज गायब हो गया, वो तो रात को घर में सोया था लेकिन पता ही नहीं चला। अब क्या करें महाराज, 56 करोड़ यादव हैं, क्या फिक्र करिए, इक्का दुक्का तो इधर उधर हो ही जाता है। अरे बोले नहीं, वो वहां गया बाणासुर के महलों में, उड़ा के ले गई योगिनी, चित्र देखा उसको, वो उड़ाने की विद्या तंत्र विद्या जानती है, उस तंत्र विद्या से उड़ा करके ले गई, भाषा राक्षसी विद्या से। तो फिर तय किया सारे यादवों ने कि
कि अब लड़ाई लड़ना पड़ेगी और उस लड़के के लिए प्रयास करना पड़ेगा। भगवान से भगवान की इच्छा लड़ने की हुई, लड़ाई की तैयारी हुई और बड़े जोश खरोश से 12 अक्षौहिणी सेनाएं लेकर के शोणितपुर पर धावा बोल दिया गया। और जब धावा बोल दिया गया तो उधर से महादेव लड़ने के लिए आए और इधर से कृष्ण वासुदेव लड़ने के लिए गए। ये कथा आप देखें शिव पुराण की भी है और ये कथा भागवत पुराण की भी। अब दोनों भगवान आपस में लड़ाई के मोर्चे पर खड़े हैं। अब किसकी जीत होवे न किसकी हार होवे, वो भगवान भी परिपूर्ण है और ये भगवान भी परिपूर्ण है। भगवान से भगवान मोर्चे पर खड़े हैं, पीछे प्राणियों का तो बाल बांका होने का सवाल नहीं। निरे समय तक, लंबे समय तक लड़ाई चलती रही और अंत में भगवान वासुदेव ने कहा भगवान ये तो फैसला ही नहीं होगा, ऐसे आप और हम दोनों लड़ते रहेंगे, एक दूसरों पे हथियार फेंकते रहेंगे। तो बोलो क्या करना है? बोले महाराज थोड़ा फैसला हो जाए, आप थोड़ी नींद की झपकी ले लो। अरे लड़ाई का मैदान है कि घर का मैदान है ये? हम झपकी ले लेंगे, तुम हथियार फेंक दोगे। उन्होंने कहा नहीं आपके ऊपर नहीं फेंकेंगे, ये जो आपके आजू बाजू सब घमंडी लाल अवगुणी आत्मा जितनी है ना, इनका सबका काम कर देंगे। तो फिर हमारे रक्षा का दायित्व क्या हुआ? नहीं उतना ही करेंगे जितना आप चाहेंगे। उनकी मृत्यु हो गई जिनकी मृत्यु होना चाहिए, जिनकी नहीं होना चाहिए उनका अभिमान छान देंगे। थोड़ा सा वजन बढ़ गया उनके होनेपन का तो थोड़ा कटिंग कर देंगे। रुखड़े ज्यादा फेर जाते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, कटिंग हो जाती तो रुखड़े अच्छे लगते हैं। शिव जी ने कहा ठीक है, ये बातें जुबान से नहीं हो रही, मन से ही हो रही है। लड़ाई चल रही है, ये फेंका वो फेंका, ये काटा वो मारा, ये लड़ाई चली रही है, मन से बातें हो रही है भगवान से भगवान की। बाहर से लड़ाई हो रही है और भीतर से वार्तालाप हो रहा है। कथा में लिखा हुआ है, स्तुति की गई और भगवान महादेव को सम्मोहन अस्त्र से सम्मोहित किया गया और भगवान महादेव बस ऐसे टिक गए। थोड़ी सी देर का टिकना हुआ कि बाणासुर को 1000 हाथ वाला होने का वरदान महादेव ने दे रखा था। 999 हाथ सुदर्शन चक्र से भगवान ने काट डाले, आरा चला दिया उसके ऊपर। खाली 4 हाथ वाला रह गया वो बाणासुर और भगवान जाग गए। अरे फिर हथियार संभाल लिए। उन्होंने कहा कुछ नहीं, दाल गलेगी, हो गया जितना काम होना था, रहने दो उसको, 4 हाथ रहने दो, इसने मेरी भक्ति करी। भक्ति करता है उसको मैं अवधर दान देता हूं। पूरी निष्ठा से जो भक्ति करता है उसकी मनोकामना पूरी करता हूं। और अभिमान अवगुण आ गया, इसलिए इसको सजा याफ्ता करा। इसके अहंकार का आधार इसके अतिरिक्त भुजाएं थी। उन अतिरिक्त स्रोतों को, जो शक्ति के स्रोत है, उनको कटवा दिया, खत्म हो गई बात। अब राजीनामा किया जाए। लड़ाई भी हो गई, युद्ध भी हो गया और फिर बाद में राजीनामा हो गया। ये लिखा कंप्रोमाइज हो गया लड़ाई के बाद में। क्या कहती है कथा? अब इसको अपन सुनो और जानो तो इसका अर्थ क्या हुआ? अरे न्यारे न्यारे भगवान वालों, अंदर से भगवान एक ही है, उसके न्यारे रूप नहीं है। वो त्रिपुरासुर का वध किया, 3 नगर को नष्ट करने लगे, तो उसमें अमृत का कुंड था, वो जल ही नहीं रहा था। तो महादेव को कहना पड़ा, अरे ब्रह्मा जी, अरे विष्णु जी, ये नगर में जलऊंगा कैसे? इसमें तो अमृत का कुंड है और तुमने मेरे से ला करके यहाँ बना दिया मेरे को बड़ा युद्ध का पटेल, और मैं लड़ने को भी तैयार हो गया, बाण मेरे हाथ में हो गया, अब ये बाण वापस नहीं होगा। बोलो क्या करना है?
उन्होंने कहा भगवान हम लगाते हैं तरकीब। और तरकीब क्या लगाई? विष्णु भगवान गाय बन गए और बछड़ा बन गए ब्रह्मा जी। सब लड़ाई के मोर्चे पर लगे हुए थे त्रिपुरासुर, और गाय बछड़ा उधर से घुसे, बाढ़ तोड़ करके उस बगीचे में जाके अमृत का कुंड सब पी गए। अमृत का कुंड सब पी गए। आ गए कि हम भगवान सब कर दिया साफ छठ, कुछ नहीं है, हम लगा अपनी जिएंगे। ये जो रामेश्वरम की पूजा राम ने की, इसका हेतु तो समझिए आपके लंका का गढ़ जीतना है। यहाँ पहले महादेव की पूजन करके उनको मनाना पड़ेगा। और साक्षात महादेवी तो हनुमान है। हनुमान को भी भेजा था, आपका भगत है, आपने चढ़ाया, उसको बढ़ाया, उसको पनपाया, उसको और महा उज्जल और उपद्रवी बन के तीनों लोगों को सता रहा है, आप उसको शिक्षा देते आओ। अपने राम को वंदन करते हैं हनुमान जी, अपने भीतर बैठे राम को वंदन करते हैं, पर सभा के सामने यूं मस्तक झुकाते हैं तो रावण को लगता है आदमी बहुत सिस्टमेटिक है, मैंने नमस्कार कर लो कतो हमदार है। वाह 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 वाह, दिल से बात बात हो गया रावण, फिर हाथ भी जोड़िया। विनती कराऊं जो निकल रावण, अरे वो घमंड के पुतले, तुझे मैं विनती कर रहा हूं हाथ जोड़ करके, 1000 विष्णु आ जाए, 1000 शंकर आ जाए और 1000 ब्रह्मा आ जाए और देवी देवता आ जाए, तो ही तेरे प्राण नहीं बचेंगे रण के मैदान से। ये उद्घोषणा है। किसकी उद्घोषणा है? 1000 शंकर को कौन कह रहा है? 1000 विष्णु का नाम कौन ले रहा है? 1000 ब्रह्मादि देवी देवताओं का नाम कौन ले रहा है? साक्षात शंकर ही ले रहे हैं। हनुमान जी कोई ऐसी वैसी शक्ति नहीं, हो महादेवी। और जब वो खुद ही अपना नाम ले रहे हैं कि ऐसे 1000 भगवान शंकर आ जाए, तय हो चुका है तेरा मृत्यु, तेरी काल तय है कि तुझे मरना ही पड़ेगा, तो अभिमान छोड़ दे, अड़ियलपना छोड़ दे। नम जा रे मन मूर्ख, नमस्कार कर ले। एक निवन बड़ी चीज है संसार में, इससे सब अपराध क्षमा हो जाते हैं। वो कह रहा कल छूटता हो शरीर तो आज छूट जाए, ये समझौता नहीं होगा। मरना है तो मर जाएंगे, लेकिन अभिमान सहित मरेंगे, ये रावण का कहना। और जो हमको मौत देगा उसको तो हम मार देंगे, मौत की बात करेगा इतने में काट देंगे। कितने तौर तरीके से सिखाए। उत्तम पुल पुलत्स करना थी, कितनी तुमने तपस्या करी और किस तरह से तुमने ये मुकाम हासिल किए। इतना भक्ति में हर किसी का मन नहीं मरता, जो तुमने मन को मार के तपस्या करी है। एक अनोखे तपस्वी हो रावण तुम, और हमें तरस आ रहा है कि ऐसा अद्वितीय अनोखा तपस्वी खामखाई मारा जाएगा जरा सी बात के अड़ियल बने। और बात एक छोटे से मुद्दे की है, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है बैठे कि तुम कहीं झुके नहीं हो, कहीं तुम फंसे नहीं हो, कहीं तुम दबे नहीं हो। जहां जहां नहीं दबना चाहिए, नहीं कंप्रोमाइज करना चाहिए, वहां भी तुमने समझौता किया है। ये तुम्हारा पुराना इतिहास है।
बाली की खाक में 6 महीने तक लथड़ाता रहा, खेद में माफी मांग के छुटकारा किया। बलि राजा के बच्चों ने पकड़ के बांध दिया था घुड़साल में। ये घोड़े शौकीन घोड़े बंधे हैं, यहाँ एक ये अजीब प्राणी 10 माथे और 20 भुजा का भी बंधा है, इसको भी देखिए आप। ये भी क्या ईश्वर की रचना है, अलौकिक रचना है विश्व की। इसको भी देखिए साहब, ये भी बंदी बनाया, ये भी बहुत उछृंखल घोड़ा से ज्यादा है। ऐसा तमाशा बनाया उस रावण का, बड़ी मुश्किल से छुड़ा के लाए वहां से। और वो सहस्त्रार्जुन कार्तवीर्य वो नहा था, उसकी स्त्रियां नहा रही थी और वो पानी में भराव मारा, बाढ़ आ गई। रावण लगने गया कि कौन है तू जो ऐसा पानी रोक दिया। पकड़ के ही उसको ऐसा बिठा दिया कि वापस बिल बिलाता रहा, खड़े होने की ताकत नहीं आई। 6 महीने तक उसको दीपक माथे पर लेकर के उजाला करने की ड्यूटी मिली सभा में। वहां से भी छुड़ा के लाए जैसे तैसे। तो कितनी जगह तेरे राजीनामे किए, कितनी जगह तेरा अपमान हुआ, अब यह भगवान के घर पर आकर के अरियल बुद्धि पेश कर रहा है, इससे क्या होना जाना है? तेरी समूल विनाश हो जाएगा। वही तो वो चाहता है। तामस देह भजन नहीं होई। ये तमोगुणी शरीर है, इससे भगवान को प्रणाम नहीं होता है, भगवान की सेवा चाकरी नहीं होती है। ये तमोगुणी काया है। आलस्य और अभिमान इसका सेठ स्वभाव धर्म है इस काया का। आलस्य भी अच्छा लगता है और अभिमान भी अच्छा लगता है, इसी में मर जाना चाहती है, काया छूट जाए, ये काया का स्वभाव है। तो स्वाभाविक मृत्यु रावण चाहता है। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो आलस्य कहां रहेगा? जब शरीर ही नहीं रहेगा तो अभिमान कहां रहेगा? ये इतराना कहां रहेगा? दिल पहचान कहां रहेगी? बार बार समझा रहे हैं, बार बार उपदेश दे रहे हैं, लेकिन वो कहता है स्वाभाविक मृत्यु मरो। अवगुण नहीं छोड़ूंगा, आलस नहीं छोड़ूंगा, अभिमान नहीं छोड़ूंगा, अहंकार कम नहीं करूंगा, संसार की पकड़ इतनी सी रत्ती भर नहीं छोड़ूंगा। सीता जानकी तो जाएगी जाएगी, लंका भी जाएगी, देह भी जाएगी, राज प्रणाली भी नष्ट होगी, लेकिन मेरे जीते जी नहीं, मेरी मृत्यु के बाद। और ये बड़ा मजाक है, ये बड़ा मजाक है कि आदमी मरते दबे सब कुछ छोड़ने को तैयार है, पर जीते जी कुछ छोड़ने को तैयार नहीं। न मन प्रभु में लगाना चाहता है, न तन सेवा में लगाना चाहता है, न यथाशक्ति धन लगाना चाहता है। न धन लगाना चाहता, न तन लगाना चाहता, न मन लगाना चाहता है। ये तो जो कुछ प्रेरणा है, ये सामाजिक प्रेरणा, ये सद्गुरुओं के द्वारा बनाई गई शास्त्र प्रेरणा है, जिसके कारण शर्मा शर्मी से मनुष्य थोड़ा सा धर्म का आचरण करता है। इच्छा से नहीं, आंतरिकता से नहीं। आंतरिकता से तो भक्त ही ये सारी सेवा के कार्य करते हैं, श्रद्धा से ही करते हैं। वो जितना भी समर्पण करते हैं वो आंतरिक श्रद्धा से करते हैं, और आंतरिक श्रद्धा में उनका एक ही आश्रय है कि दुनिया लूट जाए, छूट जाए, प्रभु की भक्ति हमसे न छूटे। प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, प्रभु तेरा
मगन तेरा प्यार न चुटे रे, मगन तेरा। प्रश्न उठाया राजा निमि ने और कहा, महाराज ये इतना रियल पन्ना बुद्धि में क्यों आता है, किसके कारण आता है? काया छूट जाए, संसार छूट जाए, मगर हम जीते जी कुछ भी भगवान के चरणों में छोड़ना नहीं चाहते। इतना अज्ञान जनित हट क्यों पैदा होता है जीव को, इसका कारण बताओ। पहले कवि नाम के योगेश्वर ने जवाब दिया, फिर हरि नाम के योगेश्वर ने जवाब दिया, अब तीसरे योगेश्वर बोल रहे, 9 योगेश्वर उत्तर देंगे। तीसरे का नाम है अंतरिक्ष नाम के योगेश्वर। वो तीसरे योगेश्वर कह रहे हैं, एभिर्भूतानि भूतात्मा महाभूतिर महाभुज ससर्जो चान्याद्य स्वमात्रात्म प्रसिद्ध। ये भगवान ने दुनिया सीधी नहीं बनाई, भगवान ने दुनिया सीधी नहीं बनाई। अपनी आद्य शक्ति माया को कहा तुम दुनिया बनाओ, और वो आद्य शक्ति माया अनेक रूपों को धारण करती है, उसमें ये सृष्टि की रचना करी है और इसकी प्रणाली चलाने के लिए मन में मोह और माया को स्थापित किया है। उस माया के बंधन से ये घर गृहस्थी से निकला आदमी शाम को घर आ जाता है। ये संसार में से निकला हुआ आदमी वापस संसार में आ जाता है। तो माया और मोह बस यही 2 कारण है। और इसको गहराई में जो डाला है वो किसने डाला है? वो कह रहे हैं आद्य शक्ति माया ने। अब ये बात वहां आकर के मेल खा गई। कहां आ गई? कमल किशोर जी ने कहा, बड़ी अच्छी बात, 9-10 मास तुझे समझायो, बोल करा करीने तू आयो है। अब आड़ी टेढ़ी बात कर, अरे मन सुमरण क्यों नहीं करे और अभिमान के कारण नहीं करे? तो रावण कंस हिना कुश मार्या, और फिर कहा ध्रुव प्रहलाद बिंबी। वो रावण हिरणाकुश कितने ताकतवर थे, उनको भी भगवान ने पछाड़ दिया और राक्षसों के खिलाफ नहीं है, इसलिए ध्रुव प्रहलाद विभीषण इन सबको उबारा है, तुम्हें भी उबारेंगे। नहीं, जीते जी तो हम भगवान को कुछ भी नहीं सौंपेंगे। अरे मेरा मेरा करके दमावी, मेरा मेरा अंत में साथ में कोई नहीं जावे, अंत में साथ में कोई नहीं जावे। तेरा तेरा दिन याद करी, अरे मन सुनिए। ज्यादा से ज्यादा जो रोना लिखना है और झींकना है ये सब 13 दिन तक का रहेगा, और 13 दिन के बाद कोई तेरे को याद करने वाला नहीं मिलेगा। एक काय का गरूर है, काय की माया, काय का मोह है, उसको हटा, सब सुन लेगा आदमी पर मानेगा नहीं। क्यों नहीं? फिर खोज करी कमल किशोर जी, वही बात कह रहे हैं जो यहां अंतरिक्ष नाम के योगेश्वर कह रहे हैं। जानो रे थाले करे भरमायो, जानो रे थाले करे भरमायो, माया को साथ करे, माया को साथ करे,
हरे मन माया को साथ माया को साथ बड़ी मार्मिक बात बता दी उन्होंने कि इतना सब कुछ समझाने पर भी तू नहीं मानता है, इसका कारण क्या है? इतने शास्त्र, 4 वेद, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, 18 पुराण, महाभारत की कथा सुनो तो 10 साल लागे। 80 कथा में भरी पड़ी संतां की वाणियां, नानक देव जी के पंथ में जितने गुरु साहब हुए उनके पोथे देख लो आप, एक तत्व आको भरे जा। रामशरी संप्रदाय में भी 80 गुरु वाणी, और सब सुमरन पे जोर दे रहे कि सुमरन करो। और ये सुमरन कौन नहीं करने दे रही? ये माया नहीं कर रही। तो कह रहे भगवान परमं विष्णु रसस्य मायी नाम अपि मोहिनम माया वेदितुम इच्छामो भगवन्तो ब्रुवन्तु न। ये भगवान कृपा करके बताओ ये माया क्या है? विष्णु ने ऐसी क्यों इसको पैदा की? इस माया का विश्लेषण आप कृपा करके हमको श्रवण करो। अंतरिक्ष नाम के योगेश्वर उत्तर दे रहे हैं और 5 मिनट हमारी कथा में घट रहे हैं। तो अब ये कल माया का प्रश्न सामने आएगा।